अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक रिसर्च के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये वाला हफ़्ता आपके लिए काफ़ी बड़े बेनिफिट्स के रास्ते खोलेगा। टॉरियन नेचर में जिस तरह की सलाहियतें पाई जाती हैं, उस तरह की सलाहियतों को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली मटेरियल साइड को सपोर्ट करने के लिए, दो प्लैनेट इस हफ़्ते आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम मदद देंगे अल्लाह ताला की तरफ से। एक मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वो आपके सेकंड एंगल पर ही आ जाएगा इस हफ्ते 29 ऑफ अप्रैल को। यस, 29 ऑफ अप्रैल को मरकरी विल बी इन एरीज एंगल, दैट इज़ योर नेक्स्ट एंगल। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव ही सेकंड एंगल पर हो तो आपके लिए मटेरियल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने लगती। अब इसमें वो टॉरियन बहुत फ़ायदा उठाएंगे जिन टॉरियंस ने ऑलरेडी अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, मतलब उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास प्लान्स हैं, उनके पास परफॉर्मेंसेस का फोरम है। वो तो वेरी फर्स्ट डे से ही कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देंगे। 29 को मरकरी अपीयर होगा, नए प्लान्स बनेंगे, नई कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट्स आएंगी, डील्स बनेंगी। एजुकेशनल जो स्टूडेंट टॉरियंस इस वक्त एजुकेशन की मंजिलें तय कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई पेपर्स दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, या अदरवाइज़ किसी आदमी को माइंड फोकस करने की इस वक्त ज़रूरत है और वो किसी चीज़ के लिए क्रिएटिविटी कर रहा है, तो वो पहले ही दिन से एडवांटेजेस ले लेंगे। एंड देन ये एडवांटेजेस कुछ दिन चलेंगे, लंबे नहीं चलेंगे, क्योंकि मरकरी अगले ही कुछ दिनों में, कमिंग वीक में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेशन की वजह से वो एक वीक हालत है और उसकी वजह से कुछ चीज़ें रुकेंगी। बट इस तरह के लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं और उधर से मौसम अच्छा होगा, उधर से सोलर सिस्टम में ये तब्दीली आएगी, तो फटाफट आपकी मैच्योरिटी पर, आपकी क्रिएशंस पर, आपकी कम्युनिकेशंस पर, आपकी प्लान्स पर, आपके डील्स पर, आपके मटेरियल एडवांटेजेस पर, आपकी मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ पर, जॉब स्विचिंग, जॉब इंक्रीमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब इन्हेंस होंगे। बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको 8-10 दिन में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी मैच्योरिटी में इजाफा हो जाएगा। वो कम से कम ऐसी प्रिपरेशन की तरफ सोचना ज़रूर शुरू कर देंगे जो नए कामों के आगाज़ के लिए, जो लाइफ की सक्सेसेस के लिए बेस बनाया करती है। तो वो अलग से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरा एडवांटेज मिलेगा आपका रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ नॉट एडवांटेज, इनफैक्ट वीनस पहले अच्छी फॉर्म पे था, फिर 2 मई को वो आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। ये कोई बड़ी तबाही की जगह नहीं है, वो एरीज एंगल पर जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपके मूड में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मरकरी की वजह से मैच्योरिटी इन्हांसमेंट आएगी एंड उस इन्हांसमेंट से मूड स्विंग्स कवर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव है, एंग्जाइटी है उसको, तो वीनस के 12th एंगल पर जाने से वो एंग्जाइटी फिट्स बढ़ सकते हैं। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि वो फार श्योर होंगे। वीनस एक छोटा प्लैनेट है, थोड़े ही अरसे रहेगा, इसी मई के महीने के एंड से यहाँ से निकल भी जाएगा। दूसरा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या सेंसिटिव इम्पैक्ट के कम होने के चांस इस वजह से भी हैं कि सूरज आपके पहले घर में है जो आपके लिए करेज की वजह बन रहा है, मरकरी आपके दूसरे घर में है जो आपके लिए मैच्योरिटी की वजह बन रहा है। तो बहुत हद तक वीनस की वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी। बट उसके बावजूद अगर मूड स्विंग करे, अगर बहुत गुस्सा आए, अगर जल्दबाजी करने को दिल करे, जल्दबाजी भी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का एक फ़ेज़ है। उसमें चीज़ें जल्दी जल्दी ख़रीदना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, जो चीज़ आप आराम से कर सकते हैं उसको भी फटाफट ठीक करना या ख़राब करना, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब अभी कुछ डिसीजन लिए जाएँ, अभी ठीक हो सकता है तो अभी किया जाए, बट सम टाइम उन डिसीजंस की वजह से रिश्ते या कुछ चीज़ें ख़राब भी कर बैठते हैं टॉरियंस। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए इस खबर को एहतियात से लीजिए। मूड में इश्यूज़ पैदा हों तो ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। जहन में रखिएगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है। सूरज के फर्स्ट एंगल पर होने, ये आपकी करेज को, फिज़िकल स्टैमिना, परफॉर्मेंसेस, एंड मरकरी के सेकंड एंगल पर होने को आप इंजॉय कर सकते हैं। वीनस भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा नेगेटिव एंगल पर, ज़्यादा 20 दिन 21 दिन, एंड फिर उसने मई के एंड पर जब वापस आना है तो देन आपका एक बेहतरीन टाइम शुरू हो जाना है।
अगले हफ्ते जुपिटर की पोजीशन भी बदलने वाली 10 तारीख को, आई होप अगले ही हफ्ते में आएगा। यस, तो जुपिटर जब चेंज करेगा वो आपके लकी फैक्टर्स में इजाफा करेगा। वो आपके लिए लकी फैक्टर में इजाफा नहीं करेगा, वो आपके 12th एंगल पर जाएगा। दैट इज़ लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो इसका वाज़ेह मतलब हुआ कि आपको अपनी केयर की ज़रूरत पड़ेगी। केयरिंग के लिए चाहे वो वीनस की सेंसिटिविटी को रिपेयर करना हो, या अगले हफ्ते जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आना है, या जुपिटर की पोजीशन कमज़ोर पड़ना है, उन सब सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एमरल्ड इज़ द आइडियल स्टोन फॉर द टॉरियंस। मेल हों, फीमेल हों, प्रोफेशनल्स हों, हाउस वाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, क्रिएटिव पीपल हों, इन सब को एमरल्ड काफ़ी रास आता है। एमरल्ड एक रेयर स्टोन है, उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहना जा सकता है, वो भी आलमोस्ट वैसा ही फ्रेंडली बिहेव करता है। एंड रूबी थोड़ा प्राइस वाइज भी थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन बहुत सस्ता नहीं, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। अगर इन दो, और साथ में सूरज शम्स, रमज़ान सीज़न का आखिरी अशरा भी शुरू हो जाएगा। एंड एज़ यू नो, उसी आखिरी अशरे में ताक़रातें आएंगी, लैलतुल क़द्र हो सकती है। वो 1000 महीनों से बेहतर एक रात है जिसका रिवॉर्ड लेवल बहुत हाई है, उसे मिस मत करिएगा। ये याद दहानी के लिए, बातें तो आपको पहले से ही पता है सारी। याद दहानी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ साल बाद होती है, बंदे को उसकी सम टाइम अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये आपके लिए दो तरह से पॉजिटिव है। स्पिरिचुअल साइड पर तो ग्रोथ आएगी ही आएगी, बट मटेरियल साइड पर भी, दुनियावी कामयाबियों के लिए भी उस रात का क्लिक हो जाना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। एंड स्पेशली इन दिस सिचुएशन, जब आपको टाइम बिहेवियर थोड़े वाइब्रेशंस में मिल रहे हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स में मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप इसे कवर करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई सेंसिटिविटी रहती है, तो फिर आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। पर्सनल डायग्नोसिस हमेशा बेनिफिट देती है, आपकी नॉलेज को इन्हांस करती है, आपको अपना सेंसिटिव एरिया पता लग जाता है, आपको अपनी कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाते हैं, ख़राबी की वजूहात। फिर उसे रिकवर कैसे करना है, उसे डील कैसे करना है, उसको साथ ही अगर चलाना पड़े तो उसे कैसे लेकर चलना है, ये सब जब आप पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं तो पता चल जाता है। Taurians are so talented, very good manager, family oriented, responsible, dutiful, ये सब वो क्वालिटीज़ हैं जो Taurians को आम स्टार्स से मुमताज़ करता, superior करता। अब इन क्वालिटीज़ के इवज़ अगर ये छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजिकल शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ट्रबल्स आ भी जाएँ तो Taurians को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सेंसिटिविटी बहरहाल एक पिंच तो ज़रूर करती है, चुटकी तो ज़रूर काटेगी, थोड़ा प्रॉब्लम तो करेगी। उसको आपको अपने गुड एबिलिटी से, अपनी हाई स्किल से रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक आप खुद चीज़ें कर जाएं अपनी विल से, अपनी स्किल से, ठीक है। जहाँ ना कर सकें वहाँ आर्टिफिशियल फ्यूल ले लें। आर्टिफिशियल फ्यूल में मैंने एमरल्ड एंड रूबी प्रिस्क्राइब किया है, सूरज शम्स प्रिस्क्राइब की है। एंड होपफुली कि आप अल्लाह ताला की दीगर नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी इन कमज़ोरियों को रिकवर कर जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जो भी तब्दीलियाँ आएंगी, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके आपकी खिदमत में नई वीडियो दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।